जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर 11 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी के बारे में हम देखेंगे। ये क्लाइमेट चेंज का ये जो पैनल है ये क्या कार्य करता है, कब से बना, इन सभी बातों पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे। आपने अगर पिछली 10 चैप्टर क्लासेस नहीं देखी हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सभी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, फिर सभी चैप्टर वाइज क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छे से आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर क्लासेस होती हैं, उसके बाद आपको नोट्स भी दे दिए जाते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर बने रहिए। आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वहाँ पर नोटिफिकेशंस भी दिए जाते हैं, इसलिए अपने यूनिवर्सिटी का कॉलेज का नाम जो है कमेंट में आप अवश्य बता दिया करिए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक, एक पॉइंट यहाँ इस लेक्चर में नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ये किस प्रकार का पैनल है। सबसे पहले हम इसका आईपीसीसी ये है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। जलवायु संकट के मुद्दे पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जलवायु संकट जो एक प्रकार से धीरे धीरे हमारे विश्व में, हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, उस मुद्दे पर बात करने के लिए, उस मुद्दे पर काम करने के लिए, उस संकट से बचाने के उपायों को खोजने के लिए जो संस्था बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, वो है आईपीसीसी अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी जो है वह संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु विज्ञान और जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करती है। किसका किसका मूल्यांकन करती है? जलवायु विज्ञान का, और जलवायु जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके विषय में मूल्यांकन करती है। इससे जुड़े वैज्ञानिक तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के वर्तमान प्रभाव और भविष्य में आने वाले खतरों की समीक्षा करते हैं। साथ ही साथ इससे होने वाले नुकसान को कम करने और विश्व के तापमान को स्थिर रखने के विकल्पों के बारे में बताते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 1988 में आईपीसीसी की स्थापित किया था। आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। किसने किया था? मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मिलकर किया हुआ था। यह संगठन जो है जलवायु के बारे में मूल्यांकन करके कुछ वर्षों के अंतराल पर रिपोर्ट जारी करती है। हाल के वर्षों में संगठन की ओर से विशेष रिपोर्टों की एक सीरीज प्रकाशित की गई है, और इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग वाले ग्रह पर रहने वाले जलवायु परिवर्तन की वजह से जमीन, महासागरों और बर्फीली जगहों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। हाल ही में जो इस आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें जलवायु परिवर्तन की वजह से ज़मीन में, महासागरों और बर्फीली जगह पर क्या प्रभाव पड़े हैं, इसके बारे में उसमें अपने रिपोर्ट में जानकारी दी हुई है। मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करने से पहले आईपीसीसी सरकार और नीति निर्माताओं के लिए विशेष जानकारी प्रकाशित करते हैं। यह जानकारी विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इनकी पूरी तरह से समीक्षा करते हैं, साथ ही सर्वसम्मति से स्वीकृति देते हैं। इस रिपोर्ट से नीति निर्माताओं को भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर आईपीसीसी की तरफ से कुछ सालों के अंतराल पर प्रकाशित की जाने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट जो है, इन समीक्षाओं के बिना प्रकाशित नहीं की जा सकती है। इसमें बताया गया है कि जैसे जब ये रिपोर्ट जारी कर देती है, उसके हिसाब से आगे जो है कुछ प्लान किया जाता है। जैसे कि अगर इन्होंने बता दिया कि जलवायु का परिवर्तन इस वर्ष में इतना ज़्यादा हो सकता है, इससे ये संकट उत्पन्न हो सकता है, इस क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता है, तो वहाँ के कार्यक्रमों को ये स्थगित करके यहाँ या तो वहाँ पर जो संकट है उसके बचाव का पहले से इंतजाम किए रहते हैं। आईपीसीसी की 5वीं रिपोर्ट 2014 में प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर ही जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते में यह तय किया गया कि इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना है, अर्थात इसको नियंत्रित किए रहना
है। आईपीसीसी छठवीं रिपोर्ट 2022 में जारी की जाएगी। वैज्ञानिक समुदाय और मीडिया में आईपीसीसी की रिपोर्ट को जलवायु परिवर्तन से जुड़े विस्तृत और विश्वसनीय आकलन के तौर पर देखा जाता है। वर्ष 2007 में आईपीसीसी को शांति नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे हम देखें तो 9 अगस्त 2021 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो आईपीसीसी है, इसने जलवायु पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसे आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट ऑन द फिजिकल साइंस बेसिस नाम दिया गया है। 1400 से अधिक वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। इसमें कहा गया है कि अगले 20 वर्ष में वैश्विक तापन जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा। पिछले दशक बीते 1.25 लाख वर्ष के मुकाबले 2011 से 2020 के दौरान जो है 1.09 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। 2021 में जो रिपोर्ट हुआ उसमें ये बातें कही गई कि 20 वर्ष में जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को वह जो वैश्विक तापन है वो पार कर जाएगा। इसको हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा है, यदि वर्तमान की तरह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 21वीं सदी के मध्य में ही वैश्विक तापन 2 डिग्री सेल्सियस सीमा पार कर जाएगा। 21वीं सदी आप समझ ही रहे हैं। तो उत्सर्जन ग्रीन हाउस कैसे क्या है ये हमने आपको बता दिया है। ग्रीन हाउस का एक पूरा हमने चैप्टर बताया है। ग्रीन हाउस के चैप्टर के बाद वैश्विक तापन पढ़ाया है, फिर आगे ऐसे चैप्टर्स आए हैं। तो ग्रीन हाउस क्या है, आप गैस क्या है उसको आप अच्छे से जान ही रहे हैं। तो अगला हम देखेंगे, अगर ग्रीन हाउस गैस जिस प्रकार से इस समय उत्पन्न की जा रही हैं, उत्सर्जन की जा रही हैं, इसी मात्रा में या इससे बढ़ चढ़कर की जाएंगी तो वैश्विक तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा को भी पार कर देगा और एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन हमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को भी मिल सकता है और जलवायु संकट हमें देखने को मिलेगा। तीसरा हम देखेंगे, तापमान के प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि में भारी से भारी बारिश घटनाओं की तीव्रता को 7% तक बढ़ा देगी। अर्थात जब तापमान बढ़ेगा तो एक प्रकार से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और बारिश होने की संभावना जो है 7% तक बढ़ा दी जाएगी अगर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ता है। चौथा है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है 20 लाख वर्षों में सबसे अधिक है। पांचवा है, समुद्री जल स्तर में 3000 वर्षों में सबसे तेज है। आर्कटिका समुद्री बर्फ जो है 1000 वर्षों में सबसे कम है। और सातवां है, अगर हम अपने ग्रीन हाउस गैस जो है उसको उत्सर्जन को नियंत्रित कर भी दें तब भी अगले 1000 वर्ष तक बर्फ का पिघलन जारी रहेगा। अर्थात जिस प्रकार से बर्फ पिघल रहे हैं वैसे पिघलते रहेंगे। अगला है, महासागरों का गर्म होना जारी रहेगा। यह 1970 के दशक से 2 से 8 गुना बढ़ गया है। और लास्ट है बात इसमें जो कही गई है रिपोर्ट में, समुद्र के स्तर में वृद्धि सैकड़ों वर्षों तक जारी रहेगा। अर्थात पिघलन, जब बर्फ पिघलता रहेगा तो समुद्र की स्तर जो है वह बढ़ता रहेगा और उससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। इस प्रकार से आपने आईपीसीसी को पढ़ लिया। आईपीसीसी एक प्रकार से पैनल है जो हमारे क्लाइमेट चेंज जो होते हैं उनसे जो होने वाले संकट हैं उनसे बचने के लिए उपाय जो हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। आईपीसीसी एक इंटरनेशनल पैनल है जो कि हमने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ और मौसम विज्ञान संगठन ने इसकी स्थापना की हुई थी। इस प्रकार आपसे यह चैप्टर जो है आपका यह समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लेकर रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।